अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आफ्ताब नबूवत, महताब रिसालत, ख़त्मुर रसूल यानी मौलाए कुल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे दरमियान जो महीने चल रहे हैं और बच्चों की छुट्टियां भी हैं, इस दौरान अक्सर व बेशतर घरों में इस बात की कोशिश की जाती है, वो मुंबई से लेकर लोगों के गांव तक भी अगर देखा जाए तो मामलात इस बात के हैं कि शादियों का दौरा चल रहा होता है। हर जगह इस बात की कोशिश की जाती कि छुट्टियां जब पड़ती हैं तो उसी दौरान शादी भी रखी जाए ताकि घर के तमाम अफराद उसमें शामिल हो सकें। ज़रूरत इस बात की अम्र आई कि आज आपके सामने निकाह के ताल्लुक़ से कुछ बातें की जाएं कि निकाह करना क्या है, निकाह की ज़रूरत आज के इस दौर पुरफ़ितन में कितनी ज़्यादा है। एक वो वक्त कि जिसके लिए कहा गया कि निकाह जब इंसान अपने हाथ पैर पर खड़ा हो जाए और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने लगता है तो निकाह कर लेना चाहिए। लेकिन एक वो वक्त जब खुद इंसान को अपने आप पर इस बात का गुमान हो जाए और वो गुमान इस बात पर आ जाए कि यकीन कामिल से बढ़कर चला जाए कि निकाह ना करेगा तो गुनाहों में मुब्तला होता चला जाएगा, तो अब उस पर निकाह करना फ़र्ज़ ऐन हो जाता है ताकि ज़माने की बुराइयों से वो महफूज हो सके, अपने आप को गुनाहों से वो बचा सके। तो निकाह का बहुत बड़ा किरदार है हमारी ज़िंदगी में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और उसी में उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से कसरत से मर्दों औरत को फैला दिए। फिर आगे इरशाद फरमाता है, वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्तेदारियों को मत तोड़ो। इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी एक सिफ़त आपके सामने ज़ाहिर फरमा दी, वो है निगहबानी की, कि अल्लाह ताला आप पर निगहबानी किए हुए है। आपकी पैदाइश हुई है, आपको जोड़ों के साथ रखा गया है, इंसान जोड़ के साथ पैदा किया गया। अब इस बात का यकीन रख लें कि जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए जोड़ा बना दिया, व खलक़नाकुम अज़वाजा, हमने आपके लिए जोड़ पैदा किए हैं, तो अब इसमें उजलत और जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। आज हमारे दरमियान मामलात जो बिगड़ते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, वो उम्र नौ के जितने भी नौजवान हमारे बच्ची बच्चियां हैं उनको देखें उठाकर, आज वो जल्दबाजी में बहुत हैं। वक्त से पहले वो सारी चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि हर चीज़ का एक वक्त है। इसीलिए हुज़ूर सय्यद आला हज़रत ने कहा ना, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए हमें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब बच्चों की तालीम का दौरा है। आज आप देख लें तालीम के नाम पे फहाशी बढ़ती जा रही है। हर तरफ से
उरियानियत, नंगापन, बच्चों का एक दूसरों के साथ भागना और बिलखुसूस हमारी नौजवान कौम का, हमारी बच्चियों का गैरों के साथ भागकर शादियां करना, आज हर दिन हमारे दरमियान ये रिपोर्ट आ रही है। हर दिन बच्चियां बस यही सोचती हैं कि हमारा मनचाहा लड़का हमें मिल गया है, यही हमारी तमाम ख्वाहिशों को पूरी करेगा। सारी चीज़ें हैं। 2-4 साल रिलेशन में रहने के बाद भागकर शादियां हो रही हैं, फेरे लिए जा रहे हैं, सब कुछ, ईमान भी हाथ से गया और उसके बाद चंद ही दिन गुजरते हैं, सामने वाला उसे ले जाकर ठोकरें मारकर फेंक देता है। कभी किसी की लाश कुएं में मिल रही है तो कभी कोई गटर में पड़ा नज़र आ रहा है। ये सारे आज हमारे माशरे का दौर दौरा है। हो क्या आ रहा है कि बच्चियां वक्त से पहले चीज़ों को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। क्या अगर वो ना रुकती और अपनी पढ़ाई पर फोकस करती, आला तालीम हासिल करने के बाद रुक जाती, वालिदैन बताएं अपनी बच्चियों के लिए क्या कहीं भी उठाकर झोंक देते हैं, ले जाकर कहीं भी फेंक देते हैं। 10 बार तफ्तीश होती है, जिस लड़के के बारे में देखा जाता है, सुना जाता है, उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है। लड़का करता क्या है, क्या इसके अमल हैं, खान पान के अंदर भी कुछ नशा पत्ती है कि नहीं इसके अंदर, सारी तफ्तीश करने के बाद फिर वालिदैन अपनी बच्ची को उसको देने के लिए तैयार होते हैं। और फिर भी देते वक्त दिल रो रहा होता है, दिल रंजीदा होता है कि बच्ची हमसे दूर जा रही होती है। इन बच्चियों को समझ में नहीं आता कि वालिदैन कितनी मोहब्बत करते हैं। चंद दिनों की मोहब्बत को देखकर वो यूं ही ठोकर मार के जाती हैं और फिर होता यह है कि ये दुनिया की तलब में है, ना दुनिया ही मिलती है, ना आखिरत ही मिलती है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये हालत होती है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शरीयत में जिस चीज़ के बारे में कहा गया है उस पर अगर अमल पैरा होंगे तो ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुज़रती जाएगी, ज़िंदगी हमारी गामज़न हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं कुछ पेरेंट्स को भी उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाऊं। आज यूपी की सरज़मीन पर कल की न्यूज़ है, हमारे इलाके में एक हादसा हुआ। नौजवान बच्चियां हैं, बहुत ज़्यादा एज वाले नहीं हैं, अभी नौजवान ही हैं, लेकिन हालात उनके ऐसे हैं कि रात की तन्हाइयों में तकरीबन 3 बजे घर के एक ऐसे जगह पर बड़े भाई की रात में आँख खुलने के बाद उसने देखा बहन मौजूद नहीं है। वो दीवानावार बहन को ढूंढता रहा कि रात की तन्हाई में बहन गई कहाँ। बहन को ढूंढते ढूंढते जब घर के एक हिस्से में पहुंचा तो एक अजनबी लड़के के साथ अपने बहन को पाया जो अपने मुंह को काला कर रही थी। बहरकैफ ये हादसा होने के बाद अब लड़के का भी हालत ख़राब है, लड़की की भी हालत ख़राब है। माँ बाप बोलते हैं लड़की को हम नहीं रखेंगे, लड़के के घर वाले बोलते हैं हम भी नहीं रखेंगे, दोनों निकाह करने के लिए भी नहीं तैयार हैं। बात मोहब्बत की थी ना, जब ऐसी हालत में पकड़े गए तो निकाह कर लेना चाहिए था, लेकिन अब निकाह करने पर भी तैयार नहीं है। आज मुआशरा सिर्फ जिस्मों का फ़ायदा उठाने के लिए आपके सामने मौजूद है। जब तक आपकी ज़रूरत है आपको इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उठाकर फेंक दिया जाएगा। बहर के बात बहुत आगे बढ़ी, लेकिन यहाँ पर जो नुक्ता मुझे समझ में आया उस लड़के की जानिब से वो ये कि इस लड़के का ऑलरेडी पहले रिश्ता लगा हुआ था, कई सालों से इसका रिश्ता लग चुका था और वहाँ पर ऐसा था कि आने वाले सालों में इसकी शादी हो जाएगी, लेकिन रिश्ता टूट गया। जब तफ्तीश की गई रिश्ता किस वजह से वहाँ से टूटा था, यहाँ पर भी दोनों की उल्फत मोहब्बत थी, आपस में चाहते थे। तो बाप का एक किरदार ये नुमाया नज़र आया कि बाप वहाँ जहेज़ की डिमांड रख चुका था कि 2 लाख रुपए देंगे तो मैं बारात लेकर आऊँगा, 2 लाख रुपए देंगे तो बारात उनके दरवाजे पर आएगी। आज मुझे बताएं, अगर वो निकाह हो चुका होता, बच्चा पाकीज़ा रिश्ते में बन चुका होता, तो क्या आज इस तरह ये नौबत आती? हो सकता था वो अपने आप को इस तरह के गुनाहों से महफूज कर लेता, अपने आप को बचा लेता। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मामला यही है कि जहेज़ की नहूसत भी हमारे दरमियान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इल्ला माशाअल्लाह, अब तो बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे जो मैच्योर भी हो चुके हैं, वो इस बात को कहते हैं कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए, लड़की अच्छी हो, हम निकाह के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, लेकिन कुछ जाहिल सिफत के लोग जिनको भीख मांगने की आदत है, भिखारी बनकर दरवाज़ों पर जाते हैं और अपने हाथों को फैला फैला कर डिमांडें रखते हैं, कार चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इन लोगों को भिखारी से ज़्यादा लफ्ज़ नहीं देना चाहिए, ये भिखारी हैं और ऐसे लोग आएँ तो इनको दूर भगाओ। ऐसे लोगों से रिश्तेदारी भी नहीं रखना चाहिए। अपनी बेटी को उनके हवाले भी मत करो, क्योंकि आज आपकी बेटी को लेकर जाने के बाद ये जहेज़ की डिमांड कर रहे होते हैं, कल फिर ये जब घर में बेटी होती है
जब जब इनकी हालत खस्ता होगी तुम्हारी बेटी को टॉर्चर करेंगे और बोलेंगे अपने बाप को बोलो इतना इंतज़ाम करके दे। ये माशरा आज हमारे दरमियान है। तो इस बात का ख्याल रखें, अपनी बच्चियों को अगर देना है तो किस जानिब दें, और बाप भी इस बात का ख्याल रखे कि बच्चों का अगर निकाह नहीं करवाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा हमारे गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपनी शर्मगाहों को महफूज रखना है, निगाहों को महफूज रखना है, गुनाहों से बचाना है तो निकाह कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा वो मेरी उम्मत में से ही नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि जो निकाह से एराज़ करे वो मेरी उम्मत में से ही नहीं। आज बच्चा तो यही बोल रहा है अभी हम खड़े नहीं हुए हैं अपने पाँव पर, अभी हम कमा नहीं रहे हैं। नादान, तुझे पता ही नहीं है, अगर तू थोड़ा भी कमा रहा होता है निकाह करके देख, अल्लाह रिज़्क़ के कितने दरवाजे खोलता है। हदीस पाक में है निकाह करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के 7 दरवाजे खोल दिया करता है, रिज़्क़ की फरावानी हो जाती है। आने वाली खातून जब घर में आती है, इसीलिए तो सैयदी आला हज़रत ने कहा, मैं हमेशा निकाह में ये बात बोलता हूँ लोगों को, हो सके आप भी अपने घर में अगर नई दुल्हन आए तो इस बात का एहतमाम करें। आने वाली लड़की जब घर में आती है तो अपना रिज़्क़ लेकर आती है और साथ में बाबरकत बनकर आती है। उसके घर में आने के बाद आप उसके पैर को धुला दिया करें और धुलाने के बाद घर के चारों कोने में वो पानी को डाल दें। हुज़ूर सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं घर में बेपनाह बरकत होगी, खूब बरकतें होती रहेगी। आज इन चीज़ों को हमने दूर कर लिया है और गैरों ने इन चीज़ों को अपनाया है, नौयत अलग हो चुकी है। वो घर में आने वाली दुल्हनों के पैर पानी में डुबवा कर अपने घरों में चलाते हैं। आज ये नौयत अलग है लेकिन चीज़ इसी तरह की नज़र आती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सारी चीज़ें मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा कि इन सब जानिब क्यों नहीं कोशिश करते। जल्दबाजी है, कर लो निकाह, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए असबाब रखे हैं, ज़राए रखे हैं, गुनाहों की तरफ क्यों बढ़ते हो। ज़िनाकारी में आज मुलव्विस हो जाना, ज़िना करते रहना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात और याद रखना, जब इंसान ऐसी हालत में पकड़ा जाता है तो चीख चीख कर, मैंने देखा इंसान यही कहता है कि पहली बार था, माफ़ कर दे, दोबारा नहीं करूँगा। ये जुमला अक्सर जो चोर होता है, चोरी करने वाला, वो अक्सर ऐसे जुमले बोलता है कि पहली बार था, मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे उस रब्बे क़दीर की ज़ात पर पूरा यकीन है, वो रब इतना रहमान है कि पहली गलती पर गिरफ्त ही नहीं फरमाता है। वो रब इतना रहमान है कि जब भी पहली गलती हो जाए वो जल्दी गिरफ्त नहीं फरमाता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बारहा जब लत लग जाती है किसी गुनाहों की तब इंसान की गिरफ्त होती है, और जब गिरफ्त होती है तो ज़माने में ज़लील व ख़ार हो जाता है। इसलिए अपने आप को इज़्ज़त वाला बनाना चाहते हो, अपने रिश्ते के मजबूती चाहते हो, माशरे में अगर हम ये चाहते हैं क्या एक इज़्ज़त व वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारें तो शरीयत मुतहरा ने जो उसूल दिए उसके एतबार से ज़िंदगी गुजारो। जल्दबाजी की बात आती है, मुझे हदीस पाक याद आती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों में जल्दबाजी की जाए। 5 चीज़ों में जल्दी का हुक्म दिया गया है। इंसान की फितरत में है ये जल्दबाजी करना। आप यहाँ मस्जिद में भी आए हैं तो जल्दी आए होंगे, अगर जल्द नहीं गया तो हरम में जगह नहीं मिलेगी बैठने की। मस्जिद में नमाज हो जाएगी तो बाहर निकलने की भी जल्दी होगी कि जल्द से जल्द निकल जाए, नहीं चप्पलें इधर उधर होंगी, नहीं क्राउड हो जाएगा, घर जल्दी पहुँचना है। आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी ज़िंदगी को देख लें, आपके रोज़मर्रा के मामूलात में आपकी फितरत ये बताएगी कि आप बहुत जल्दबाजी करते हैं हर काम में। जब जल्दबाजी हमारी फितरत में शामिल हो गई है तो जिन चीज़ों में शरीयत ने कहा जल्दी करो तो वहाँ क्यों नहीं करते जल्दी। शरीयत ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों में जल्दबाजी करें। पहली चीज़, जब मेहमान घर पे आ जाए तो मेहमान नवाजी में जल्दबाजी करो। ये ताख़ीर नहीं करना, मेहमान आकर बैठा है तो कुछ भी लाएंगे खिलाएंगे, अभी बैठे रहने दो, जिनसे मिलने आए हैं वो मुलाकात करेंगे, मिलकर जाएंगे। नहीं, हमारे ऊपर ये हक़ बनता है कि आने वाले मेहमान की मेहमान नवाजी करी जाए, उसको पानी पिलाया जाए, खैर व खैरियत पूछी जाए। फिर दूसरी चीज़ में मुख्तसरन, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो कहते उसकी तदफीन में जल्दबाजी करो, जल्द से जल्द उसे दफना दो। होता यह है यहाँ आज हमारे माशरे में कि रखे हुए हैं, अभी अब्बा वहाँ से आ रहे हैं, अभी भैया लंदन से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, और बॉडी को बर्फ़ में लगा लगा कर बिल्कुल लकड़ी बना दिए होते हैं। मैयत को कितनी तकलीफ़ होती है ये अंदाज़ा भी नहीं होता। तो जल्दबाजी इसमें भी करना चाहिए। फिर कहा कि अगर कोई कर्ज़दार है, कर्ज़ लिया है तो कर्ज़ की अदायगी में जल्दी करिए। कर्ज़ है
तो उसकी अदायगी में जल्दबाजी करे, क्योंकि कर्ज एक अजाब है और ये जितनी मोहलत लेता है उतना इंसान इस अजाब में मुब्तला होता जाता है, अपने आप को हिलाकत में मुब्तला करता चला जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके अगर कोई कर्जदार है तो उसके कर्ज को अदा करता जाए। यही वजह है ज़कात की रकम देने वाले को ये भी कहा गया कि मुस्तहिकीन को अगर आप तलाश करते हैं, कोई आपके दरमियान ऐसा है जो कर्जदार है, तो उसके कर्ज को उतारने में भी आप ज़कात की रकम दे सकते हैं। ये फरमाया गया ज़कात की रकम देने में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 3 चीज़ें आपने समाअत की। चौथी चीज़ फरमाया गया, जब गुनाह हो जाए तो तौबा में जल्दबाजी करो। जब बंदे से गुनाह हो जाए तो तौबा में जल्दबाजी करना चाहिए। और ये जल्दबाजी होगी कब? जब एहसास होगा तभी होगा ना। इंसान आज गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहा है, तो ये एहसास कहाँ से पैदा होगा? झूठ बोला, चोरी किया, जिना किया, यारी मक्कारी सब बरी पड़ी है, लेकिन एहसास ही नहीं है कि हमने गलत किया या सही किया है। तो सबसे पहले एहसास भी अपने अंदर जगा लेना। बहरकैफ जिसके अंदर एहसास है तो वो जल्दबाजी करे कि जब जब गुनाह हो जाए रुजू लाए रब की बारगाह में कि मौला मुझसे गुनाह हुआ, मैं तौबा करना चाहता हूँ। 5वीं चीज़ जो फरमाया गया, जब बच्ची और बच्चियाँ बालिग हो जाएं तो इनके निकाह में जल्दबाजी करो। बच्चे और बच्चियाँ बालिग हो जाएं तो इनके निकाह में जल्दबाजी करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की जनरेशन जो है उसको छोड़कर मैं बारहा ये बात कहता हूँ, हम अपने वालिदैन को अगर जायज़ा लें, जाकर उनकी ज़िंदगी को देखें कि उनके निकाह किस उम्र में हुए, आपको बात समझ में आ जाएगी। पहले के ज़माने में लोग जितनी जल्दी निकाह करते थे उतनी जिम्मेदारियों को समझते थे, उतना गुनाहों से दूर रहा करते थे। ज़िना की कसरत आज जिस तरह है माशरे में, पहले इस तरह नहीं थी मेरे अजीज़ों। आज रोडों पर, सड़कों पर जिस तरह जोड़े ज़िनाकारी में मुब्तला हैं, इस तरह ज़माना ख़राब नहीं था। हर जगह आप देख लें, आज गली कूचे से लेकर कोई जगह महफूज नहीं है, हर जगह गुनाहों से भर दिया गया है। इसमें बहुत बड़ी वजह यह है कि इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को भूल चुका है, अपनी उम्र के तकाज़े को भूल चुका है। उम्र का एक तकाज़ा होता है, हमने तो एक मिजाज बना लिया, अब उम्र हमारी 27-28 साल की होगी तब हम देखेंगे, निकाह करने के बारे में सोचेंगे। बच्चा फिर ये हालत में ऐसे ही है, अभी कहाँ बोलना, अभी क्या उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है। खेलने कूदने की उम्र नहीं मियाँ, गुनाहों में मुब्तला हो जाने की उम्र है, नफ्स के बहक जाने की उम्र है, शहवत के भड़काने की उम्र है, शैतान के गालिब आ जाने की उम्र है। इन सब चीज़ों से अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो फिर निकाह कर लो, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह से पहले ईमान आधा और निकाह के बाद ईमान मुकम्मल हो जाता है। जब ईमान मुकम्मल हो जाएगा तो निगाहें भी महफूज रहेंगी, शर्मगाहें भी महफूज रहेंगी। एक गैर जिम्मेदार बच्चा जो वक्त की पाबंदी नहीं कर रहा होता है, आवारा इधर उधर फिर रहा होता है, वो जिम्मेदारियों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। ये सारी बरकतें किस बिना पर होती हैं? निकाह के बिना पर। तो मेरे अजीज़ों, अपने दरमियान निकाह को आम करो। और किसी कहने वाले ने यह भी कहा है, अगर माशरे से जिना को ख़त्म करना चाहते हो तो निकाह की कसरत करो, लोगों को में निकाह आम कर दो। और निकाह आसान करने के लिए सबसे बड़ी अगर कोशिश करना है तो नौजवानों, हमारी जानिब से जहेज़ की नहुसत को ख़त्म करना होगा। जहेज़, इसके भी मांगने के तरीके अलग अलग हो गए लोगों के। कुछ लोग सामने से आज नहीं बोलते, डिमांड नहीं करते, लेकिन शक्ल ऐसी भी होती है कि हमारे जो बाराती आएंगे उनका इतना इंतज़ाम हो जाना चाहिए, हर बाराती को इतने इतने लिफाफे होने चाहिए, हर बाराती की इतनी खैर ख्वाही करना चाहिए, खाने पीने के इतने आइटम होने चाहिए, सारी चीज़ें गिना देता है सारी। मियाँ, बारात का सिलसिला क्या है कभी तभी आपने जाना? बारात क्यों लेके जाते कभी आपको पता है? ये तो हम दूसरे के यहाँ लेकर जा रहे हैं ना। हमारे यहाँ जो होता है वो वलीमा होता है, बुलाओ पूरे शहरों को, तुम्हारे अंदर ताकत है तो, तुम्हारी जानिब से तो वलीमा है ना। अल्लाह ने कितनी ताकत दी है, बुला लो पूरे शहर वालों को और कर दो आम दावत कि जो आना चाहता है आ जाए, और दिखाओ अपने अंदर कितनी ताकत है और क्या क्या खिला सकते हो। लेकिन वलीमे में तो अपने हाथ को पीछे समेट लिया जाता है कि आज कुछ करना ही नहीं है, सारी खिदमतें तो बस लड़की वालों से करवाना होता है लोगों को। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बारात का जो मसला था वो इसलिए कि निकाह जब हो तो इसका ऐलान किया जाए। हदीस पाक में फरमाया गया, जब निकाह करो तो ऐलान करो, अगरचे दफ बजा कर करो, ताकि लोगों के दरमियान पता चल सके कि ये जो रिश्ते में आए हैं ये पाकीज़ा रिश्ते में बंधे। छुप छुपा कर निकाह करना भी मना है। जो लोग जाते चोरी चुप के निकाह कर लेते वो सुन लें, हदीस पाक में मना फरमाया गया है। निकाह को आसान करने के साथ साथ कहा गया ऐलान भी किया जाए।
ये बारातियों को जो लेकर जाते हैं, हर मोहल्ले से एक एक आदमी को चुन लेना, ख़ानदान से एक एक लोगों को बुला लेना, वो इसीलिए होता है ताकि ये निकाह देख लें, सब अपनी आंखों से देख लें इनका निकाह हुआ है। ये नहीं इनको ले जाएं खाना खिलाने के लिए, अच्छी तरह इनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। मियाँ जिनकी कहीं नहीं चलती वो यहीं चलाने के लिए फिर आते हैं। तो अपने आप में ये मिजाज बदलो, निकाह आसान होगा। आज बच्ची पैदा होने के बाद बाप को सबसे पहली फिक्र अगर सताती तो यही सताती है, इस बच्ची का निकाह करना होगा और इतने अमाउंट जमा करके रखने हैं मुझे। हर बाप की ये फिक्र है। लोग मशवरे भी देते हैं कि पैसे अभी से समेटना शुरू कर दो, बच्ची बड़ी हो जाती है। बच्चियां कब बड़ी हो जाती हैं पता नहीं चलता है। हर कोई ये मशवरे दे रहा होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये बच्चियों का मामला आप अपने दरमियान जो देख रहे हैं, निकाह को अगर आसान करेंगे तो ज़िना का भी सद्देबाब होगा और माशरा भी अच्छा तश्कील पाएगा। ये एक चीज़ आज के बयान में आपने समाअत की। दूसरी चीज़ जो हमारे दरमियान बहुत बिगड़ी हुई है, निकाह के बाद की ज़िंदगी कुछ लोगों के दरमियान बहुत ख़राबी पैदा करती है। आज वो बिलखुसूस हमारे माशरे में हमारा नौजवान कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर मुठभेड़ करता नज़र आता है, और निकाह ना करने की भी वजह एक जो नज़र आती है वो मैं पहले आपके सामने रख दूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। कुछ नौजवानों के दरमियान अगर रिश्ते आते हैं तो वो इस बात की तफ्तीश कर रहा होता है कि जो लड़की से मेरा निकाह का पैगाम आया है या जिसके पास भेजा जा रहा है, लड़की ऐसी होना चाहिए जो किसी से बात ना करी हो, किसी गैर मर्द के साथ घूमी ना हो, जॉब ना करती हो, कहीं आना जाना ना हो। ये हमारे तकाजे होते हैं आज। नौजवान, मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, अपनी ज़िंदगी का भी मुहासबा कर लें कि आप कितनों के साथ बाहर घूम चुके हैं, आप कितनों के साथ बात कर चुके हैं। आपने जो बातें की, सारी चीज़ें की हैं, आप मुझे बताएं, जब ज़मीन में आप अदरक बोए हैं तो गन्ना निकलने की उम्मीद रखते हैं? आपने तो रात रात भर ना जाने किससे किससे बातें की, अपनी रातों को रंगीन किया, और जब निकाह करने की बात आती तो ऐसी खातून की तलाश में कि जो किसी के साथ बैठी भी ना हो, उठी भी ना हो। आप जिन चीज़ों को बोते हैं ज़मीन से वही निकलने वाला है। ज़मीन में अदरक बोया गया है तो अदरक ही निकलेगा, गन्ने की उम्मीद मत रखना। ये बात को याद रख लें आप। तो हमारा नौजवान जो ये सोचता है हम जिसके साथ चाहें अय्याशी कर लें, फिर निकाह होगा तो अच्छे से खंगाल कर निकालेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता भी नहीं है कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात नज़र आए। एक दूध वाला एक ख़ातून के घर पे गया था, दरवाज़े को खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से ख़ातून ने पतीली निकाल कर हाथ सिर्फ बाहर किया तो दूध वाले की नज़र उसके हाथ पर पड़ी और दिल में शहवत पैदा हुई। वो पतीली की जगह उसका हाथ पकड़कर घर में घुसने की कोशिश की। ख़ातून उसके इस अंदाज़ को समझ ली, भांप गई और हाथ को झिड़का, पतीली बाहर ही गिरी। दरवाज़ा बंद करके अंदर रोना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वो कोशिश करता रहा कि अंदर घुसूं और इसके साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरी करूं। जब नाकाम हो गया तो वापस चला गया। रात के सन्नाटे में जब शौहर काम से वापस आता है, आने के बाद उस शौहर ने अपने घर में आया, दाखिल हुआ, बीवी से मुखातब हुआ तो देखा बीवी उदास है, चेहरे पे एक नाराज़गी के आसार हैं। कहा क्या हुआ, क्या बात है, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, क्या वजह है, क्या गम सताया, तबीयत तो नासाज नहीं है। कहा आज आप बताएं सब आप तिजारत के लिए गए थे, किसी औरत के साथ आपका कोई मामला हुआ था, किसी औरत के साथ आपका कुछ मामला हुआ था। उस खातून का ये सवाल करना था। शौहर कांप उठा। कहा तुझे कैसे पता? कहा तू बताया पहले तेरे साथ वाक़या क्या हुआ था। कहा मैं कपड़े को काट रहा था, एक खातून मेरे सामने थी, उसके हाथ को देखकर मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि इसके हाथ को छू लूँ, पकड़ लूँ। ये दिल में शहवत के साथ मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई थी। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। वो खातून रोते हुए कहती है कि तुमने वहाँ ख्वाहिश की है, उसका बदला ये हुआ कि घर पे दूध देने वाला जो शख्स आया था उसने भी मेरे साथ यही ख्वाहिश जाहिर की है, यही ख्वाहिश जाहिर की। मेरे अजीज़ों, तुम्हारे घरों में भी बहनें हैं, तुम्हारे घरों में भी माएँ हैं। दूसरों की माँ बहनों के साथ अगर आप इज़्ज़त को उछालते हैं, उनकी इज़्ज़त को तार तार करते हैं, आगे आपकी बेटियाँ भी मौजूद हैं, आपकी माएँ भी हैं। जब वो माशरे में निकलती हैं 10 ना जाने कितने हाथ लगाने वाले गुजरते हैं। फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने भी तो अपने आप को उसी राह पर डाला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो एक वजह यह भी है कि अपने आप को सुधार लो, तौबा कर लो। अल्लाह रब्बुल ताला तो तौबा करने पर माफ़ कर देता है, पाक कर देता है। बाज आ जाओ, अहद कर लो, दोबारा ऐसे गुनाह में नहीं शामिल होना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज तो ज़िनाकारनी करने के लिए एक अलग अलग होटल बना दिए गए हैं लोगों को। पहले अड्डे ढूंढे जाते थे,
अब माशरा ऐसा हो गया, होटल बना बना के दिए जा रहे हैं, आप जाओ अपनी रातों को रंगीन करके आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अपने आप को बचा ले, माशरा बड़ा ही पुरफितन है। बहरकैफ अल-मुख्तसर, अब आगे की ज़िंदगी के भी कुछ वजूहात जिसकी बिना पर रिश्ते में खटास पैदा होती है वो भी मैं आपके सामने रख दूं। आज शादियों के वक्त में जो बहुत बड़ी कमियां नज़र आती हैं, जब बारात वगैरह जाती है किसी के दरवाजे पर और कुछ ऊंच नीच हो जाए, जैसे हमारे दरमियान बहुत सारी रस्में होती हैं जिसका शरीयत में कोई अमल दखल नहीं होता, और एक बहुत बड़ी रस्म हमारे दरमियान जूता चुराई की भी है। चोरी गुनाह है और उस गुनाह को हम रस्म बनाए बैठे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहूँगा अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हैं तो उस रस्म का नाम बदल कर यूं ही हदिया के तौर पर दे दो पैसा, लेकिन चोरी के लफ्ज़ मत दो उसे। ये जूता चुराई, ये सारी चीज़ें करना, चोरी तो बुरी चीज़ है ना, और चोरी को हमने रस्म बना कर रखा है। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, ये रस्म अपनी जगह है, लेकिन कई शादी में ऐसे मामला आते हैं कि पैसे की डिमांड सामने से ज़्यादा होती है, ये वाले कम दे रहे होते हैं। इसी में ऐसी नाराज़गी होती है कि ये नाराज़गी ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती है। खाने खाने के मुलामत और लोगों के साथ जो हमारे रिश्तेदारों की आहो भगत करना, ये सब चीज़ें। फिर होता क्या है, रिश्तेदार भी खाए चले गए, दोस्त अहबाब भी आए थे चले गए, जो बातचीत हुई थी सब उनके दरमियान थी। अब जो मामला बिगड़ता है वो चार दीवारी के दरमियान, मियाँ और बीवी के दरमियान बिगड़ा होता है। इनके दरमियान जो मुठभेड़ चल रही होती है वो ज़िंदगी भर एक दूसरे को ताने देते हैं। जब जब शादियों में जाते हैं तब तब ताने दिए जाते हैं कि हमारी शादी में क्या हो गया था, वो वक्त याद दिलाया जाता है इंसान को। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो शादी के बाद के मामलात जो ख़राब नज़र आते हैं उसमें बहुत बड़ी वजह यह है कि शादी के दिन ये तमाम चीज़ें जो खुराफात हमारे दरमियान राइज हैं इनका भी सद्देबाब करें, निकाह को आसान करें। जिस कदर निकाह आसान होगा शादी की ज़िंदगी उसके बाद की आने वाली उतनी आसानी के साथ गुजरेगी, उतनी अच्छी तरह गुजरेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ लोग ये भी शिकायतें करते हैं कि बीवियां बहुत बोलती हैं, शौहरों के दरमियान नहीं चलता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने वालों ने यही कहा है, ज़िंदगी दो टायर की जैसी है। जैसे गाड़ी होती है, बाइक की हो या साइकिल की हो, दो टायर होते हैं, मियाँ बीवी की ज़िंदगी ऐसे ही है। अगर एक टायर आगे की तरफ चल रहा है तो दूसरे को चुपचाप पीछे चलना पड़ता है। पीछे वाला टायर अगर जा रहा है तो आगे वाले टायर को पीछे की तरफ चलना है। तो गाड़ी आगे पीछे होती है, अगर दोनों तरफ मुखालिफत करेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ज़िंदगी के आज मामलात यही हैं, बीवी अपनी तरफ से चलाती है, शौहर अपनी तरफ से चलाता है, और दोनों के दरमियान मुठभेड़ होती रहती है। अभी 3 से 4 महीने हुए हैं, आपके इलाके का ये एक वाक़या है। कल के रोज़ परसों के रोज़ मामलात आए थे। शादी को 4-5 महीने भी हुए और पहली ईद थी, बीवी ईद के पहले ही चली गई घर, अपने मायके चली गई, छोड़कर शौहर को चली गई। क्या मामलात है, यही सारी चीज़ें। निकाह के वक्त फितना फसाद हुआ था, बाप की इज़्ज़त नहीं की गई थी, माँ की इज़्ज़त नहीं की गई थी, इधर शौहर कहता है मेरे घर वालों की इज़्ज़त नहीं हुई थी। सारी चीज़ें दोनों एक दूसरे की बता रहे। हमेशा इतना ही कहना चाहूँगा, आप अगर किसी के माँ बाप को इज़्ज़त दोगे तो आपके माँ बाप को भी इज़्ज़त मिलेगी, इतना याद रखें। आप चाहते हो किसी के माँ को गाली दो, किसी के बाप को बुरा कहो, किसी के भाई को लान तान करो और तुम्हारी माँ की आरती उतारी जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप हाँ भूल जाओ इन सब चीज़ों को। आप जो चीज़ दूसरे के साथ करोगे, मियाँ तुम अभी ज़िंदगी गुजार रहे हो, वो बच्ची तो 20 साल 25 साल अपने माँ बाप के साथ गुजार के आई। माँ बाप के साथ मोहब्बत तो ज़िंदगी भर की होती है। तुम चाहते हो चंद लम्हों में वो तुम्हारा ही कलमा पढ़ना शुरू कर दे और जैसा चाहो वैसा करे, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। हाँ, ये चीज़ मैं मांगता हूँ कि औरतों के अंदर एक फितरत है कि औरतें बोलती बहुत ज़्यादा हैं, ज़बान ज़्यादा चलती है। थोड़ा सब्र करें, सब्र व तहम्मुल के साथ चलें। आप उनकी एक सुनेंगे, उसके बाद वो आपकी 6 सुनना शुरू कर देती हैं, इतना याद रखें। और अगर ऐसा रहा कि आप उनकी एक भी नहीं सुनते और ये सोचते रहे कि हर बात मेरी माने, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ों को सुनकर फिर बात मनवानी पड़ती है। और एक बात ये भी याद रखें कि अगर हम उनकी बातों पे सब्र करना शुरू कर दें तो इसका अज्र अल्लाह की जानिब से भी मिलता है। मुझे बात याद आती है हज़रत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। इनका एक मुरीद आपसे मुलाकात के लिए आया और आने के बाद घर पे जब दस्तक दी, खिरकान पहुंचा तो घर में ख़ातून की आवाज़ आई, कौन? कहा मैं अपने पीर व मुर्शिद से मिलने के लिए आया हूँ। हज़रत अबुल हसन खिरकान है क्या? कहा कौन पीर व मुर्शिद? तुम अय्यार मक्कार के बारे में बात कर रहे हो? वो कोई पीर व मुर्शिद नहीं है,
वो तो बहुत बड़ा अय्यार मक्कार, बड़ी बड़ी बातें ऐसी ऐसी कह देना जो नाजेबा कलमात थे। भाई ये मुरीद था, दिल बड़ा शिकस्ता हुआ, टूटे हुए दिल के साथ लौटा कि पीरो मुर्शिद को इतना अजीम शख्सियत मानता था मैं, और इनके घर की अहलिया ने ऐसी ऐसी बात की है, इनकी अहलिया ने ऐसे नाजेबा कलमात कहे। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई, कहा क्या बात है, बहुत खुशी के साथ आए थे, जा रहे हो उदास होकर। कहा अपने पीरो मुर्शिद से मिलने आया था, लेकिन घर से ऐसी सदाएं बाहर निकली हैं, मुझे बात समझ में नहीं आती। कहा वो उनकी अहलिया है, वो ऐसे ही बोला करती हैं, आप अगर मिलना चाहते हो सामने जंगल है, जो आपके पीरो मुर्शिद हैं उसी जानिब गए, जाइए देखें, शायद वहाँ मुलाकात हो जाए। ये मुरीद दौड़ा दौड़ा उस जंगल की जानिब गया। जंगल में दाखिल हुआ तो क्या देखते हैं, सफ़ेद लिबास में मलबूस हसीन व जमील बुजुर्ग सामने से आ रहे हैं, और उनके साथ में एक बहुत जसीमुल कद्र शेर था, जिसके पीठ के ऊपर लकड़ियाँ लदी हुई थी, और वो चुपचाप आपके साथ चल रहा था। ये मुरीद देखते हुए डर गया कि शेर कहीं मुझे चीर फाड़ ना डाले, घबराहट पैदा हुई। ये देखने के बाद दूर से ही पीरो मुर्शिद ने इशारा किया, घबराओ नहीं, ये मेरे साथ ही चल रहा है, मेरा कहाँ मानता है। जब पास में पहुँचे, कहा हुजूर मैं घर पे गया था, आपकी अहलिया ने आपके बारे में ऐसे ऐसे कलमात कहे हैं, मेरे दिल में बड़ा खट्टापन पैदा हो गया। कहा वो सब बातों को दरगुजर करो। कहा हुजूर आप इतना सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं, औरतों की बातों को तो बर्दाश्त नहीं किया जाता। तब आपने एक जुमला फरमाया, कहा मैं उसकी बातों को बर्दाश्त कर रहा हूँ तभी तो शेर मेरा बोझ बर्दाश्त कर रहा है, मैं उसकी बात को बर्दाश्त कर रहा हूँ तभी तो शेर ये मेरा बोझ बर्दाश्त कर रहा है। पता चला उनको विलायत मिलने का सबब ही यही था कि वो अपनी खातून के साथ नरमी के साथ पेश आते थे। अपने आप को ढालो, रब की जानिब से अजर मिलने वाला है। इनकी आदत होती है इस तरह बोल जाने की, थोड़ा हम बर्दाश्त कर लेंगे तो रब की जानिब से हमें अजर मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं ख़वातीन को भी कहना चाहूँगा, मैं बारहा ये वाक़या पेश करता हूँ कि जब अगर कोई मर्द आप पर सख्ती करती हैं तो वो भी सब्र करें। मर्द की जानिब से सख्ती हो जाए तो वो भी बर्दाश्त की कुव्वत अपने अंदर लाएं, वो भी बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह की जानिब से उन्हें भी अजर मिलता नज़र आएगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा एक मकाम से गुज़र रहे थे, 12 साल का मुजाहिदा आपने किया था, मुजाहिदा करके आप गुज़र रहे थे, रास्ते में देखा एक खातून है कुएं से पानी निकाल रही है और फेंक रही है, कुएं में पानी निकाला फेंक रही है, पानी कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा ने कहा, बीबी ये पानी कहाँ फेंक रही हो? कहते हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरी बहन के घर में आग लगी है, उस आग को बुझा रही हूँ। कहा यह है हिंदुस्तान कहाँ पर है और कह रहे आग बुझा रही है। कहा क्या मामला है, मुझे बात समझ में नहीं आई, ये सब कैसे हुआ है? हाथों से इशारा किया, हिजाबात हट गए। क्या देखते हैं कि सामने एक घर है, उस घर में आग लगी है, गैर से पानी पड़ रहा है और आग बुझती चली जा रही है। कहा बीबी ये मकाम हासिल कैसे हुआ? 12 साल मुजाहिदा किया मैंने, अल्लाह की बारगाह में इबादत की, रियाजत की, वो मकाम मुझे हासिल नहीं हुआ, तुझे ये मकाम कहाँ से हासिल हो गया? किसने तुझे ये मकाम तक पहुँचाया? कहा मैंने कोई इबादत नहीं की, मैंने कोई रियाजत नहीं की। हाल ऐसा है मेरा शौहर बड़ा ही जाबिर था, बहुत ही सख्ती करता था, मामलात ऐसे थे उसके। एक दिन सख्त कड़ाके की ठंडी थी, मेरा शौहर नींद के गलबे में था और उसने मुझसे पानी तलब की। मैं कटोरी में पानी लेकर आई, उसके सिरहाने अभी खड़ी हुई थी, मेरा शौहर महवे ख्वाब हो चुका था। मैं इसी इरादे में खड़ी थी कि अभी आँख खुलेगी तो पानी दे दूंगी, अभी आँख खुलेगी तो पानी पेश कर दूंगी। इसी असना में रात गुजर गई और कटोरी पूरी बर्फ़ की जम गई, वो कटोरी मेरी हथेली में चिपक गई। सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, मेरा शौहर जब जागा तो वो तेश में भर गया, रात में पानी मंगाया था, अब पानी लेकर आई है। मैं प्यासा यूं ही सो चुका था, जल्दी से उसने कटोरी को पकड़ा और खींचा। कटोरी को खींचना ही था, हाथ की चमड़ी भी साथ में निकल गई, खून के कतरे टपकने शुरू हो गए। शौहर का दिल नरम हो गया और वो जान गया ये खातून अभी नहीं रात से आई है, तभी तो कटोरी का पानी भी जम गया है, हाथ की चमड़ी भी साथ में निकल गई। दिल ऐसा नरम हुआ, फौरन सजदे में गिरा और सजदे में गिरने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, ए मौला मैं अपनी बीबी से राजी हूँ और तू भी राजी हो जा और इसे वो मकाम अता फरमा कि दौर के कुतुब व अब्ताल को वो मकाम हासिल ना हो। आज मुझे अगर ये मकाम मिला है तो मेरे शौहर की दुआ की वजह से मिला है। मैं घर की ख़वातीन से कहना चाहूँगा तुम भी सब्र करो, एक वो वक्त आएगा जब तुम्हारे शौहर की ज़ुबान से ये कलमात निकल जाएंगे, मौला मैं अपनी बीवी से राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुजरेगी। और अगर सिर्फ ये सोचो कि मैं भी ज़बान लड़ाते रहूँ, वो भी ज़बान चलाता रहे, तो ज़िंदगी जहन्नम बनने के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा ज़िंदगी दो पहिया
भाइयों की तरह है, कभी इनको समझौते के साथ आगे बढ़ना है, कभी उनको समझौते के साथ आगे बढ़ना है। ये ज़िंदगी के आज उसूल है मेरे अजीज़ों। आज निकाह को अपने दरमियान आम करो, निकाह के बाद की ज़िंदगी को उस तौर तरीके से गुजारो जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज के साथ मोहब्बत की है। हज़रत फ़ातिमा की मोहब्बत क्या थी, हसनैन करीमैन की अपने अज़वाज के साथ उल्फत व मोहब्बत क्या थी। जब निकाह होता है तो दुआ यही दी जाती ना, ए अल्लाह इनके दरमियान वो मोहब्बत अता कर जो हज़रत आदम और हव्वा के दरमियान थी, जो हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली के दरमियान थी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात के दरमियान थी। दुआ तो यही दी जाती है ना मेरे अजीज़ों। तो उस दुआ के साथ अपने आप को भी तैयार कर लो कि हमें ज़िंदगी इस तरफ गुजारना है। आज कई निकाह होने वाले होते हैं, लोग बोलते हैं मौलाना ज़िंदगी गुजारना है, शब ज़ुफ़ाफ़ के लिए जाना है, पहली रात के लिए सुन्नतें क्या क्या होती हैं वो बता दें। मेरे अजीज़ों यकीनन तुम सुन्नतों को जानो, पहली रात की सुन्नतें क्या क्या हैं, लेकिन पहली रात के बाद सारी सुन्नतों को ख़त्म मत कर दो। ये भी पूछो मौलाना आगे की ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, किसके तौर तरीके को अपनाएं, कौन ऐसा अल्लाह का वली है जो अपनी बीवी के साथ मामलात अच्छे लेके चला है, हमें कौन सा किरदार अपनाना चाहिए। मेरे अजीज़ों ये मुख्तसर से वक्त में मैंने अपने जज्बात का इजहार किया। आज पुरफिज़न माशरे में हमारे इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अपने बच्चों के निकाह में आसानी करें और बच्चे बालिग हो जाएं तो निकाह की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन तमाम नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। ए पाक परवरदिगार आलम निकाह की बरकतें अता फ़रमा, ज़िनाकारी जैसी बदकारियों को हमारे माशरे से दूर फरमा दे, हमारे नौजवानों के रिज़्क़ में, उम्र में, अमल में बरकतें अता फ़रमा। ए पाक परवरदिगार आलम जो सालेह जोड़े हैं उन्हें और नेक बनने की तौफीक अता फ़रमा, जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं उन्हें एक होने की तौफीक अता फ़रमा। ए पाक परवरदिगार आलम हमारे माशरे में इस्लाम की खूब बरकतें नसीब फरमा, शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक अता फ़रमा। हमारे आने वाली नस्लों को मौला ताला जहेज़ की नहूसतों से महफूज मामून फरमा। ए अल्लाह हमारी बच्चियों को गैरों के पास जाने से महफूज फरमा, उनको मुर्तद होने से बचा ले। ए अल्लाह ईमान जैसी दौलत को हमें ज़ाया करने से बचा। मौला तुझसे ये क्यों कहूँ, ये अता हो वो अता हो, अपने हबीब के सदक़े में वो दे जिससे हम सब का भला हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।